स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडसन में। जैसा कि हम आप लोगों के लिए समान ज्ञान और समान अध्ययन के लिए कुल टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आने वाले आपके इस समय जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और ख़ासकर बड़े लेवल के जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या वर्तमान समय में होने वाले जीआईसी लेक्चरर जो प्रवक्ता की भर्तियां आई हुई हैं, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कौन है? बैकाल। दूसरा है, अफगानिस्तान कौन सा देश है? जिसका सही जवाब है स्थलबद्ध। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो पूर्व एवं पश्चिम में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगर पश्चिम में देखा जाए तो यह इसका जो सीमा टच करता है वह ईरान को, और उत्तर में अगर देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को। उत्तर पूर्व में देखा जाए जो इसकी सीमा लगती है वह चीन से लगती है। थर्ड है, कोबाल्ट सृष्टि में मुख्यतः कौन सा किरण उत्सर्जन होता है? तो वह कौन सा किरण है? गामा किरण उत्सर्जित होता है, क्योंकि इसका कारण है कि कोबाल्ट सृष्टि का कैंसर के उपचार के लिए इसका जो विकिरण होता है वो चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है, आप लोग को सही मिलान इसमें बताने हैं। एक और अणु दिए हुए हैं और दूसरी तरफ तत्व दिए हुए हैं। तो जैसा कि देखा जाए यहाँ पे जो मिलान है वो सब सही है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से मिलान करेगा। विटामिन बी 12 का जो अणु है वो कोबाल्ट से मिलान करेगा। होमोग्लोबिन जो है आयरन से, और चारकोपाइराइड जो है कॉपर से। 5 है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो वृक्क। वृक्क मानव का एक ऐसा अंग है जिसे रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस का तात्पर्य ब्लड से अधिक पानी, विषाक्त पदार्थों एवं विलयन को बाहर कर रक्त को शुद्ध करने से है। अगर देखा जाए तो वृक्क प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का कार्य करता है, परंतु रोगग्रस्त या क्षमता में गिरावट से वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस कर रक्त को शुद्ध किया जाता है। 6 है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल थे। वर्तमान में इस संस्था की प्रमुख सुनीता नारायण हैं। 7 आपके सामने है, सूर्य की बिक्री ऊर्जा किसका परिणाम है? तो जिसका सही जवाब हो गया नाभिकीय संलयन। क्योंकि अगर देखा जाए इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिल करके हीलियम के अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला 8 आपके सामने है, पेयजल में किसकी मात्रा अधिक हो जाने पर दांत एवं हड्डियां खराब होने लगती हैं? तो जिसका सही उत्तर है फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर दांत एवं हड्डियां खराब होने लगती हैं। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा जो है वो 1 mg प्रति लीटर है, यानी मिलीग्राम प्रति लीटर है। 9 है, उच्च तरंग दैर्ध्य किस वर्ण में अत्यधिक प्रचलित होते हैं? तो लाल रंग में। 10वां है, क्रेफिश किस जल में पाया जाने वाला केकड़ा है? उत्तर होगा स्वच्छ जल में। 11 है, दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? उसका नाम है प्रेगारिन फाल्कन। तो प्रेगारिन फाल्कन जो है ये अमेरिका में पाई जाने वाली बाज पक्षी है, जिसे दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली पक्षी जाना जाता है। और यह पक्षी अधिकतम 390 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। दो धड़कनों के बीच कितने समय के लिए विश्राम करता है? तो उत्तर होगा न्यूनतम समय के लिए विश्राम करता है धड़कन। उसके बाद 13 है, वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रूप को प्रोत्साहित किया जाता है? बहुउपयोगी। उसके बाद है 14, अफ्रीकी देशों
की दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया। 15 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणता वाला सागर कौन है? उत्तर होगा मृत सागर। 16 है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन है? उत्तर होगा टिकटिका झील। सही मिलान करें, आपके सामने जनजाति और राज्य दिए हुए हैं, तो जिसका सही जवाब होगा भील जो है राजस्थान में है, संथाल झारखंड में है, और खासी मेघालय में है, और टोंडा तमिलनाडु में जनजातियां पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा राजस्थान। लेकिन 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अभ्रक वाला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद है 19, किन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है? तो गोदावरी नदी जो बहती है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। और गोदावरी को ही कौन सी नदी कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। उसके बाद आता है 20, गंगा के बाद दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। उसके बाद है 21, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त बांध परियोजना कौन सी है? तो वो है माता टीला बांध, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। उसके बाद है 22, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है रामनगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात आती है तो इसके पहले जो इसका पुराना नाम था वो था हैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका आता है 23, लिखित प्रश्नों में से कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो वो करता है मारमुगोआ। 24 है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पा स्थल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू और कश्मीर। पहले यह राज्य था लेकिन अब इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अंतिम 25 आपके सामने है, ऋग्वेद में स्थित गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था विश्वामित्र। अगर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात की जाए तो यह कौन से मंडल में स्थित है? यह तीसरे मंडल में स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने आप लोग को कुल 25 जीके एंड जीएस संबंधित आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज आप लोग को बताया। इसी प्रकार और भी आप लोग को महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के वीडियोज आप